नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आज मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि है, तो आज मार्गशीर्ष मास का समापन हो जाएगा क्योंकि आज संक्रांति भी है। पौष मास की शुरुआत हो जाएगी। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सबने बड़े ही अच्छे ढंग से हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष मास के कथाओं और अध्यायों को सुना है। उसी में हमने जब आपको श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय और उनका महात्म्य सुनाया था, आपने उसे पसंद किया। तो उम्मीद करती हूँ आगे भी आप मेरे पर इस चैनल को अपना प्यार और सहयोग देते रहेंगे। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें। पूर्णिमा तिथि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जैसे श्री विष्णु भगवान की, माँ लक्ष्मी की, शिव गौरी और राधा कृष्ण, तुलसी माता व हनुमान जी की पूजा पूर्णिमा के दिन की जाती है। पूर्णिमा तिथि पर अपने इष्ट देव और कुलदेवी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवताओं के लिए बहुत ही विशेष होता है। इस दिन पूजा करने से देवता प्रसन्न होते हैं। अगर आप इस दिन व्रत रख रहे हैं तो पूजा करने से सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। सबसे पहले गणेश जी भगवान की पूजा करें, बाद में विष्णु भगवान की पूजा करें। अगर इस दिन व्रत रखें तो बहुत ही शुभ होता है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। शाम के समय चंद्रमा उदय होने पर सत्यनारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से मन शांत रहता है। पीपल के पेड़ को सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, लेकिन क्योंकि आज रविवार है इसलिए हम पीपल की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। और कोई दिन हो तो हमें इस दिन पीपल के पेड़ पर भी दीपदान अवश्य करना चाहिए। लेकिन रविवार को आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास की कथाओं में हम पढ़ते हैं कि पीपल के पेड़ की रविवार को पूजा करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन उसमें दरिद्रता देवी का वास होता है। आगे चलते हैं। इस दिन संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें, जरूरतमंदों को दान दें। अगर गंगा में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही स्नान करके जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिए। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि उसको सुनने से भी हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने से हमें भक्ति की प्राप्ति होती है, भगवान में श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है। पूर्णिमा तिथि पर भजन कीर्तन भी करना चाहिए। ऐसा करने से मन प्रसन्न रहता है। इस दिन दान करने से का विशेष फल बताया जाता है, इसलिए आपको कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। श्रद्धा के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन कुछ भी आप दान कर सकते हैं। इस दिन की गई पूजा से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, पापों का नाश होता है और मन शांत रहता है, आत्मिक उन्नति होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। मनुष्य जब हर तरफ से आज के जीवन में भाग दौड़ में निराश हो जाता है, हमेशा उदास और बेचैन रहता है, तो पूर्णिमा का व्रत रखकर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने से उसे बहुत जल्दी ही फायदा मिलता है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान दत्तात्रेय, माता अन्नपूर्णा और माता त्रिपुर भैरवी की जयंती मनाई जाती है, इसलिए इस पूर्णिमा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो आइए सुनते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी भगवान एक बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए गणेश जी मुश्क पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वे एक खेत से गुजरे जिसमें जौ की फसल खड़ी थी। गणेश जी ने एक जौ की बाली तोड़ ली, फिर उसे तोड़कर देखा। उसके अंदर 13 दाने अनाज के थे। ये देखकर गणेश जी को बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने बिना पूछे किसी के खेत से एक दाने अनाज के तोड़ लिए, जो कि मैंने सोचा था कि एक फली है, जबकि उसमें 13 दाने थे। तो ये तो चोरी हो गई और चोरी करना महापाप है, पर मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की है। तो गणेश जी उस खेत के मालिक का पता लगाने लगे। किसी ने गणेश जी को बताया कि ये खेत हमारे गांव के सेठ जी का है। गणेश जी पता लगाकर सेठ जी के दुकान पर पहुंच गए और कहा, सेठ जी मुझे काम पर रख लो, मुझे नौकरी की जरूरत है। सेठ जी को भी काम वाले की जरूरत थी, उन्होंने उसे काम पर रख लिया। गणेश जी कहने लगे, मैं आपके यहाँ तक 12 साल नौकरी करूँगा। सेठ जी बोले, कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम नौकरी कर सकते हो। तुम्हारा नाम क्या है? तो गणेश जी कहने लगे, मेरा नाम तो गणेश है। फिर गणेश जी सेठ जी के यहाँ नौकरी पर लग गए। घर का सारा काम करते, समय मिलते ही खेत में काम करने के लिए चले जाते। तो सेठ जी ये देखकर बहुत ही खुश होते कि ये लड़का कितना सच्चा और ईमानदार है, काश मेरे इस तरह का एक बेटा होता। सेठ जी के संतान नहीं थी, इसलिए वे दोनों यानी कि सेठ और सेठानी बड़े ही दुखी रहा करते थे। पर सेठ जी तो गणेश जी को अपने पुत्र के समान ही प्यार करते थे। एक दिन की बात है, सेठानी लघु शंका के लिए गई और आकर
राख से हाथ धोने लगी। तो ये देखकर गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ लिबाड़ दिया। तो ये देखकर सेठानी को गुस्सा आया और सेठ जी से शिकायत की कि कैसा नौकर रखा है उसने, आज मेरा हाथ पकड़ लिया और आप पता नहीं उसकी किस किस बात की तारीफ करते हैं, तो वह ईमानदार है, सच्चा है। तब सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा, बेटा गणेश, सेठानी सच बोल रही है क्या? तूने इनका हाथ पकड़ लिया था, ऐसा क्यों किया? तब गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, मैंने तो हाथ पकड़कर इतना ही कहा था कि राख से हाथ मत धो, क्योंकि राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी जी नाराज होकर चली जाती हैं और मिट्टी से हाथ धुलाई तो लक्ष्मी लौट आती है। तब सेठ जी कहने लगे, गणेश ठीक कह रहा है, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, उसने जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए किया। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठानी सेठ से कहने लगी, सेठ जी मुझे तो कुंभ के मेले में स्नान करने जाना है। सेठ जी कहने लगे, मुझे तो समय नहीं है, दुकान संभाल नहीं होती, फिर खेत जाना होता है। ये सोचते हुए उन्होंने गणेश को आवाज़ दी और कहा, बेटा गणेश, तुम ऐसा करो, सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करवा लाओ। सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चले गए। सेठानी जी ने वहां जाकर पानी को हाथ लगाकर देखा तो पानी ठंडा है और कि गहरा है, तभी आगे जाऊंगी, कहीं मैं डूब ना जाऊं। ये सोचकर वह किनारे पर बैठकर पानी को देख रही थी, हाथ डालकर स्नान करने की कोशिश कर रही थी। गणेश जी उसने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर घर ले आए। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आपने कैसा नौकर रखा है, इसने तो लोगों के बीच मेरी इज्जत नहीं रखी, इतनी सारी भीड़ थी, उन सबके बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो ये सुनकर सेठ जी सोचने लगे, गणेश ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने आवाज़ लगाई, बेटा गणेश इधर आओ, क्या सेठानी सच कह रही है? तो गणेश जी ने कहा, हाँ सेठानी जी सच कह रहे हैं, इन्हीं से पूछो मैंने ऐसा क्यों किया। ये तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी में स्नान कर रही थी, जबकि हम इतनी दूर कुंभ के मेले में स्नान करने ही तो गए हैं, तो कम से कम अच्छी तरह पानी में जाकर साफ पानी में डुबकी तो लगाओ। तो सुनकर सेठ जी कहने लगे, गणेश जी तो सच कह रहा है। उन्होंने सेठानी को समझा दिया, गणेश जी को कुछ नहीं कहा। ऐसा करते करते घर पर पूजा पाठ हवन हो रहा था। तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा, जाओ सेठानी को बुला के लाओ, हवन शुरू होने वाला है। गणेश जी सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी तैयार हो रही थी। चुनरी उड़कर जैसे ही गणेश जी के साथ वे चलने लगी तो गणेश जी ने चुनरी पकड़कर फाड़ दी और कहा, लाल चुनरी ओढ़ कर जाओ। तो सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी बार बार देखते रहे, सेठानी नहीं आई, आखिर क्या बात है। काफ़ी देर बाद इंतज़ार करने के बाद वे स्वयं हवन से खड़े हुए और अंदर जाकर देखा सेठानी पलंग पर सोई हुई थी। तब सेठ जी ने कहा, क्या बात है, मैंने गणेश जी को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, कहाँ है वह, तुम्हारे पास तो आया नहीं। सेठानी रोते हुए कहने लगी कि सेठ जी आज तो हद होगी, आपके गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी, अब तुम भी यही कहोगे कि गणेश जी ने सही कहा है। अब ये सुनते गणेश जी की बात को सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में गणेश जी को आवाज़ लगाई। गणेश जी दौड़े दौड़े आए और कहने लगे, सेठ जी क्या बात है। तब सेठ जी गणेश जी को कहने लगे कि आज तो तूने हद ही कर दी, अपनी सेठानी की चुनरी फाड़ दी, तुमने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बताओ। तो गणेश जी कहने लगे कि सेठानी जी काली चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने वाली थी, काले वस्त्र कभी भी पूजा पाठ में नहीं पहने जाते, इसलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ने को बोला था। काला वस्त्र पहनने कर कोई शुभ काम सफल नहीं होता। सेठ जी कहने लगे कि गणेश जी तो बहुत समझदार हैं। फिर उन्हें सेठानी को समझा बुझाकर हवन के लिए ले गए। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। गणेश जी की नौकरी के 12 वर्ष पूरे हो गए। एक दिन की बात है, सेठ जी ने अपने घर पर गणेश पूजा रखी। तो पूजा करने के लिए पंडित आया तो वह पूजा पाठ की सारी सामग्री तैयार करके कहने लगा, सेठ जी मैं तो मूर्ति घर पर ही भूल आया हूँ, अब क्या करें। गणेश जी वहीं खड़े थे। वे कहने लगे, मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, सारे काम सफल हो जाएंगे। गणेश जी के इतना कहते ही सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। वे बोले, अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, अब तुम मुझसे ही मजाक करने लग गए। गणेश जी बोले, नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो सच बोल रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। गणेश जी का ये रूप देखकर सेठ सेठानी पंडित जी हैरान हो गए। तब गणेश जी ने हंसकर कहा कि जल्दी से पूजा समाप्त कर लो। तो पूजा पाठ शुरू हो गई। पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा हुई। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बड़ा अफसोस होने लगा कि आज तक हमारे पास गणेश जी रहते थे और हम उनसे काम करवाते रहे, हमें तो पता ही ना था कि ये भगवान जी हैं। अब ये पाप हमसे कैसे उतरेगा।
हमने उनसे कितना काम करवाया है। सेठानी कहने लगी, आपने तो काम करवाया है, मैंने तो गणेश जी भगवान को ना जाने कितनी डांट लगाई है। वे जरूर मुझसे नाराज हो गए होंगे, तभी तो अंतर ध्यान हो गए। अब हमें क्या करना चाहिए? इस तरह अफसोस करते करते सेठ और सेठानी सो गए। गणेश जी सेठ जी के सपने में आकर कहने लगे, आप इस तरह दुखी होकर क्यों सोए हो? मैंने तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि 12 साल पहले मैंने आपके खेत से जौ की बाली तोड़ी थी। उसी का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे घर पर काम कर रहा था। तुम्हें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपने चोरी का दोष उतारने के लिए आपके यहाँ आया था। आपके साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप तो मुझे बेटे की तरह मानते थे। आज के बाद आपके घर में कोई चीज़ की कमी ना रहेगी। ये बोलकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही सेठ जी ने देखा उनके घर करोड़ों की माया होगी, अनाज के भंडार भर गए। थोड़े दिनों बाद सेठानी भी गर्भवती हो गई और 10वें महीने उन्होंने बहुत से सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गणेश जी की कृपा से सेठ जी का परिवार धनवान और पुत्रवान हो गया। तो गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया वैसे हम सबको भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना। तो बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। तो दोस्तों, अब हम सुनेंगे श्री राधा कृष्ण जी की कहानी। एक समय श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण एक वन में खेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी वहां अकेले थे। खेलते खेलते भगवान श्री कृष्ण राधा जी को एक बरगद के पेड़ के पीछे ले गए और वहां उनकी आंखों को अपने पीताम्बर से बांध दिया और उनको वहीं पर खड़ी रहने को कहा। वहां से थोड़ी दूर जाकर वे एक कदम के वृक्ष के नीचे जाकर श्री राधा रानी जी के लिए एक उपहार तैयार करने लगे। कुछ पल ऐसे ही व्यतीत हुए। जब थोड़ी ज़्यादा देरी होने लगी तो राधा जी ने बरगद के वृक्ष के पीछे से आवाज़ लगाई, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। कृष्ण, तुम कहाँ हो? मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। अब मैं और ज़्यादा देर ऐसे खड़ी नहीं रह सकती। इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और वहीं कदम के वृक्ष के नीचे से जवाब दिया, राधे, थोड़ी देर और मेरे लिए प्रतीक्षा करो। इसके बाद राधा जी वहीं पर आंखें बंद कर इंतज़ार करती रही। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण अपना जल्दी जल्दी काम पूरा करके वापस राधा जी के पास आए। तब श्री कृष्ण भगवान ने अपने हाथों से राधा जी की आंखों से पीताम्बर हटाया और उन्हें अपना उपहार दिखाने के लिए श्री राधा जी को कदम के वृक्ष के नीचे ले गए। वहां पहुंचकर राधा जी खूबसूरत उपहार को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। राधा जी ने क्या देखा? वहां पर एक विशाल फूलों से सजा हुआ सुंदर झूला लगा था और एक छोटी सी बच्ची की भांति वे हंसने लगी। हंसते हंसते उस झूले से जा लिपटी। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े लगन से ये उपहार बनाकर श्री राधा जी के लिए तैयार किया था। फिर हंसती हुई राधा जी उस झूले पर बैठ गई और श्री कृष्ण से कहने लगी, कान्हा, पीछे से झूले को थोड़ा धक्का तो लगा दो। श्री कृष्ण प्रसन्न मन से झूले को धक्का लगाने लगते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने झूले को इस प्रकार से जमुना जी के तट पर बनाया था कि जब श्री कृष्ण भगवान झूले को धक्का लगाते, राधा जी जब आगे की ओर जाती और पीछे की ओर आती तो राधा जी के कोमल चरण जमुना जी के निर्मल लहरों को छूते हुए निकल जाते। ऐसे ही कुछ वक्त चलता रहा। फिर अचानक से राधा जी की नज़र एक झूले में लगे हुए सफ़ेद रंग के फूल पर पड़ी। उस फूल को देखते हुए बहुत प्रसन्न हुई। तो राधा जी कृष्ण जी से कहने लगी, कान्हा, ये पुष्प तो हमारे वृक्ष में नहीं है, आप ये फूल कहाँ से लाए? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मैं ये त्रेता युग से लाया था। तो राधा जी बोली, त्रेता युग से कैसे लेकर आ गए? राधा जी को बहुत हैरानी हुई। तब श्री कृष्ण ने झूला रोका और राधा जी के बगल में बैठ गए और श्री कृष्ण भगवान की आंखों में आंसू आ गए। अपनी आंखों में प्रेम के आंसू लिए राधा जी से कहने लगे, हाँ राधे, त्रेता युग से लाया हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम पुष्प वाटिका में थी। तभी मैंने सोच लिया था कि तुम्हें अपने हाथों से बनाया हुआ झूला आपको उपहार में दूंगा, परंतु उस समय मैं राम अवतार में था और मर्यादा पुरुषोत्तम होने की वजह से आपकी और अपनी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाया। लेकिन मैंने उसी समय कुछ सफ़ेद पुष्प आपको उपहार में देने के लिए संभाल कर रख लिए थे और आज जब समय आया तो मैंने अपने वर्षों की इच्छा पूरी करके आपके लिए ये प्यारा सा उपहार देना चाहा। मेरी ये इच्छा भी पूरी हो गई। ये सुनकर राधा रानी की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कान्हा जी के कोमल हाथों को चूम लिया और फिर दोनों जुगल जोड़ी सरकार एक साथ झूला झूलने लगे। तो बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, करुणामयी सरकार की जय हो। अब अगली कहानी हम सुनेंगे माँ राधा रानी की, करुणामयी सरकार की, दयालुता की, कृपालुता की। मथुरा में एक व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था जगन्नाथ दास।
जगन्नाथ दास जी की पत्नी का नाम था किशोरी। उनकी पत्नी किशोरी से वह इतना ज़्यादा प्रेम करते थे कि वह उसे देखे बिना नहीं रह सकते थे। एक पल भी देख बिना निकलना उनका बहुत ही मुश्किल होता था, दुर्भर होता था। वे दिन रात उसी को देखने के लिए बहाने ढूंढते रहते थे, क्योंकि जब से विवाह हुआ था वे उसी से इतना प्यार करने लग गए थे कि बस किसी न किसी बहाने, कभी पानी के बहाने अगर घर पर होते, कभी रोटी के बहाने उसे देखते, और जब काम पर जाते बार बार घर की तरफ भागते थे। भूख लगी है, घर चले आते कि मैं इस बहाने अपनी पत्नी को देख लूँगा। फिर लौट कर आते, अरे मैं पानी की बोतल तो वहीं छोड़ आया। फिर पानी घर लेने चले जाते, फिर पत्नी को देख लेते। फिर थोड़ी देर बाद कहते, अरे मैं अपनी औषधि लेना तो भूल ही गया। औषधि लेने फिर घर चले जाते, फिर पत्नी को देख आते। तो फिर ऐसा होता कि एक दिन में वह कम से कम काम से 20 बार अपने घर जाते, दुकान से 20 बार घर जाते, पत्नी को देखते और फिर वापस आ जाते। इतना उनका प्रेम था कि अपनी पत्नी को देखने पर उन्हें के मन में इतनी तसल्ली, इतना सुकून मिलता था कि उनका अपना पत्नी प्रेम उनके गांव में एक तरह से उदाहरण ही बन गया था। तो एक दिन की बात है, भोजन पा करके अपनी पत्नी को निहार कर जब वे गए और फिर मन में बहाना ढूंढने लगे कि कैसे घर जाऊं, वापस कैसे जाऊं। वापस तो सब जाते थे और घर पहुंचते थे और ऐसा कुछ करके जाते थे कि उस बहाने दोबारा आना पड़े। तो उनकी वैसे ये बात उनके सभी नौकरों को भी अब तक मालूम हो चुकी थी, इसलिए वे कुछ नहीं कहते थे। वो तो उनके सच्चे प्यार को समझते थे। तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ कि ज़बरदस्ती भोजन करते हुए वे अपनी दुकान की चाबी घर पर ही छोड़ गए थे कि इसके बहाने दोबारा आऊँगा, फिर देख लूँगा। दुकान पर चले गए, वहाँ पर पहुँचे तो जो काम करते थे उन्होंने सेठ जी से चाबी मांगी। तो सेठ जी हाथ में जेब में हाथ डालते हुए कहने लगे कि अरे चाबी तो मैं घर ही भूल आया, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो तो घर पर ही रह गई। घर लौट कर आए तो देखते क्या है कि उनकी पत्नी अचेत अवस्था में पृथ्वी पर गिरी पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसकी श्वास को देखा तो देखा उसकी नब्ज़ बंद हो चुकी थी, यानी उसकी मृत्यु हो चुकी थी। बड़ी ही हैरानी की बात थी कि जिसको देखे बगैर एक क्षण भी रहना उनके लिए दुष्कर होता था, कठिन होता था, उस पत्नी की मृत्यु, कितना बड़ा जीवन में संकट। उनके सामने तो अब ऐसी स्थिति हो गई कि जिसके बगैर जीना मुश्किल हो गया था। वह 3 दिन तक अपनी पत्नी को अपने हृदय से लगाकर रोते रहे। आसपास के पड़ोस के लोग आते, समझाते। जब दुर्गंध आने लगी तब सब ने आकर उनको दूर किया और कहा, भैया इसको छोड़ो, इसको शमशान ले जाना पड़ेगा। और सब ने सेठ जी को अलग करके उनकी पत्नी के शव को ले जाकर शमशान में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। पत्नी से वे इतना प्रेम करते थे कि इस जो सच्चाई थी कि उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, वे उसके विरह में इतने कातर हो गए, इतने पागल की अवस्था में चले गए कि हर समय किशोरी किशोरी पुकारने लगे। अब वे जब इस अवस्था में थे तो उनका घर और दुकान पे कहाँ मन और दिल लगना था। और अनायासी उनके मुख से हे किशोरी ऐसे भाव प्रकट होने लगे। जहाँ पे भी बैठते उन्होंने घर बार छोड़ दिया, घूमने लगे। गांव में पहले घूमते रहते, नदी किनारे बैठ के हे किशोरी तुम कहाँ हो, हे किशोरी तुम कहाँ हो, हे मेरी किशोरी तुम कहाँ हो कहकर धीरे धीरे वे गांव से बाहर निकले और जंगलों में विचरने लगे। विचरण करते करते मथुरा के जंगलों में प्रवेश कर गए। अब किशोरी जी का नाम लेते लेते उन पर ऐसी कृपा हुई कि वे मथुरा से सीधे बरसाना आ गए। बरसाना आकर वे हे किशोरी तुम कहाँ हो, हे किशोरी तुम कहाँ हो नाम तो अपनी पत्नी का पुकार रहे थे। लेकिन आप तो सब जानते हैं भगतजनों कि बरसाना में जाकर जब कोई किशोरी जी के नाम को पुकारता है तो वो नाम किसके चरणों में जाता है? मेरी करुणामयी सरकार राधे रानी के चरणों में। तो ऐसा ही हुआ। जब वे बरसाने में जाकर हे किशोरी तुम कहाँ हो, हे किशोरी तुम कहाँ हो ये कहने लगे, तो बरसाने में जाकर किसी कन्या को भी यदि आपने राधा नाम से पुकारा ना तो किशोरी जी आएंगे, क्योंकि बरसाना में किशोरी, राधा, श्यामा ये किसी साधारण कन्या का नाम तो है ही नहीं। इस बरसाने में, वृज धाम में, वृंदावन में किशोरी श्यामा जो उनकी जब उन्होंने उस
सेठ की विरह की वेदना को सुना, जो कि इतनी तीव्र थी, एक क्षण भी किशोरी का नाम लिए बगैर नहीं रहते थे। तो जब उन्होंने हे किशोरी अपनी विरह की अग्नि में जलते हुए कहा, तो इधर श्यामा जो जब श्रृंगार कर रही थी नित्य लीला में विराजने के लिए, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने ललिता सखी को बुलाया। सुनो ललिते, कौन है जो मेरा नाम उच्चारण कर रहा है? इतने विरह से, इतनी वेदना से, इतनी करुणा से मेरा स्मरण कर रहा है, ये कौन है? ललिता ने बाहर जाकर देखा, सारी स्थिति का जायजा लिया और वापस आकर किशोरी जी से बोली, किशोरी जी, है कोई पागल, वो आपका नाम तो ले रहा है लेकिन वो आपको स्मृति में नहीं ला रहा, वह आपका स्मरण नहीं कर रहा। उसकी पत्नी का नाम किशोरी था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, वे अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है। किशोरी जी बोली, ठीक है, अपनी पत्नी को कर रहा होगा। वह पुनः श्रृंगार करने लगी, लेकिन फिर जब दोबारा उनके हाथ कानों में वो विरह से, वेदना से दुख भरी आवाज़ सुनाई दी, हे किशोरी तुम कहाँ हो? उनके हाथ फिर कांपने लगे। वे मन ही मन विचार करने लगी, ललिता से कहने लगी, ललिते, चाहे वो भले ही अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है, लेकिन उसके भाव में इतनी करुणा, इतनी वेदना, इतनी सरसता है कि मैं किसी भी क्रिया को करने में असमर्थ हो गई हूँ। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं श्रृंगार नहीं कर पा रही। इसलिए जब तक मैं उसको बुला नहीं लूँगी, जब तक उसके सिर पर मैं अपने दोनों वर्ध हस्त नहीं रखूँगी, जब तक मैं उसको दर्शन नहीं दे दूँगी, तब तक वह शांत नहीं होगा। उसे यहाँ पे बुला लाओ। ललिता कहने लगी, किशोरी जी, इतनी अनायास कृपा? वो व्यक्ति आपको नहीं बुला रहा, वो तो आपको जानता भी नहीं, आपका स्मरण भी नहीं कर रहा, फिर भी आप उस पर कृपा कर रही हैं। तो किशोरी जी कहती हैं, वो नाम भले ही भाव कुभाव से ले रहा है, लेकिन मेरा ले रहा है। लेकिन उसके नाम में जो विरह है, जो करुणा है, उसकी जो स्मरण शक्ति है, वो मुझे झंझोड़ रही है। ललिते, उसको बुला लाओ, उसको जल्दी से बुला लाओ। किशोरी जी का आदेश पाकर ललिता जी गई और उस जगन्नाथ दास के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर ले आई। निकुंज में जैसे ही जगन्नाथ दास ने प्रवेश किया, उसे निकुंज का दर्शन होने लगा। अंदर प्रवेश करते ही सामने एक शिला पर बैठी हुई, श्वेत वर्ण के वस्त्र पहने हुए, गोरंगी कंचन जैसा जिनका अंग अंग चमक रहा था, श्री चरणों को गोद में लेकर श्याम सुंदर बैठे हैं। इस सुंदर छवि का जैसे ही जगन्नाथ दास ने दर्शन किया, उसके मुख में अपनी पत्नी को छोड़कर राधे जी का अनायास ही किशोरी भाव प्रकट हो गया। किशोरी, श्याम सुंदर दोनों उसके पास आए। जाकर उन्होंने अपने वर्ध हस्त उसके सिर पर रख दिए। वे अपनी पत्नी को भूल गया और किशोरी जी को ही किशोरी भाव से पुकारने लगा, हे किशोरी, हे राधा जू। और जब किशोरी जी और श्याम सुंदर के जिसको दर्शन हो गए हों दोस्तों, तो क्या वो इस दोबारा दुनिया में आएगा? नहीं ना। सदा सदा के लिए जगन्नाथ दास जी किशोरी जी के दर्शन करके निरंतर के लिए उनके श्री चरणों का दास बनकर बरसाना में ही निवास करने लगे। किशोरी जी ने कृपा कर दी। कितनी बड़ी कृपालु है मेरी किशोरी। स्मरण शक्ति में जिसके इतनी शक्ति है, यदि आप स्मरण के भाव से अपने किसी और प्रेमी को भी पुकार रहे हो, तो वो उसे अपना ही समझती है और उस पर कृपा कर देती है। भले ही वो उस भाव से उनको ना पुकार रहा हो, लेकिन किशोरी जी इस बात के लिए कभी भी भेदभाव नहीं करती। तो ये है मेरी करुणामयी सरकार। अन्नपूर्णा जयंती जो माघ शीश मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। अन्नपूर्णा देवी कौन है? ये माता पार्वती का ही रूप है। वे भोजन की देवी हैं, उन्हें अन्नदात्री भी कहा जाता है। मां अन्नपूर्णा देवी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि, धन धान्य की वृद्धि होती है। इस दिन लोग अपने घरों में अन्नपूर्णा देवी का पूजन करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं। इस दिन लोग विशेष रूप से चावल और मीठी चीज़ें बनाते हैं। साथ ही इस दिन में उनके निमित्त घर में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए आपने अगर व्रत रखा है या नहीं रखा, आपको अन्नपूर्णा माता की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। वे बहुत
निर्धन थे, जो कि उनके दुख का कारण था। ये दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। उसे देखकर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। वह सोचने लगा, ये कौन कह गया। इस सोच में धनंजय पड़ गया तो मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, ये अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तुझे अन्न की ही बात सूझ रही है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात की। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं भगवान शंकर ने आपको ये मंत्र दिया है, वे स्वयं ही आपकी इस बात का खुलासा करेंगे। आप जाकर दोबारा आराधना शुरू करो। धनंजय अपनी पत्नी की बात सुनकर फिर जैसे का तैसा वापस आकर पूजा में बैठ गया। रात में भगवान शंकर आए स्वप्न में और उसे आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में चला जा, ये अन्नपूर्णा माता का मंत्र है, इसका नाम जपते जाना। आराध्य देव भगवान शंकर की बात पर विश्वास करके वह घर से निकला। माँ अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता, रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। पूर्व दिशा की ओर चलते चलते उसे कितने ही दिन बीत गए। एक जगह पर उसे चांदी से चमकती हुई वन की शोभा मिली। इतना सुंदर वन जो उसने अपने जीवन में अभी तक नहीं देखा था। वहीं पर अंदर सुंदर सरोवर था। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाई बैठी थी। एक कथा कहती थी और सब की सब माँ अन्नपूर्णा नाम का जयकारा लगाती थी। वह ये सोचकर वहीं पर बैठ गया। ये अगहन मास की उजेली रात्रि यानी कि पूर्णिमा का ही दिन था, यानी कि आज का दिन था जिस दिन से व्रत आरंभ था। जिस शब्द की खोज करते हुए धनंजय घर से निकला था उसे वह यहाँ सुनने को मिला। उसने उन स्त्रियों के पास जाके पूछा, हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो और ये आप किसका नाम पुकार रहे हो। तब उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से की गई पूजा से हमारे अन्न धन भंडार भरे रहते हैं। ये व्रत जो कि हमने किया है, ये माँ अन्नपूर्णा जो कि अन्न की देवी है, उनको समर्पित है। तब धनंजय ने उनसे पूछा कि ये पूजा कैसे होती है, क्या किसी ने इसको कभी किया है, इसे कब किया जाए, ये व्रत कैसे रखा जाता है, इसकी क्या विधि है, कृपया करके मुझसे कहिए। तब वे धनंजय को इस व्रत की विधि बताने लगी। इस व्रत को उन्होंने कहा कि सब कोई कर सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन ही उपवास कर लें। ये भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर, सुपारी उसके ऊपर रखकर, दीपक को साक्षी मानकर आप कथा सुन सकते हैं। और फिर कथा सुने बिना आपको मुख में, अगर आपने व्रत रखा है, दाना भी ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें और व्रत के दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें। उसके बाद माता को अपनी मन की बात बताएं और उनसे प्रार्थना करें कि वो आप पर कृपा करें। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, लूलों को हाथ मिलते हैं, निर्धन के घर धन आता है, बांझ को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है। जानी जो जिस कामना से इस व्रत को करता है, माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत दुखी ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी। तब उन्होंने कहा, हाँ भाई, जरूर देंगे, तेरा भी कल्याण हो। इस व्रत का मंगलसूत्र तब उन्होंने धनंजय को दे दिया। मंगलसूत्र से धनंजय ने व्रत किया। 21 दिन उसने उपवास किया, माता अन्नपूर्णा की पूजा की और जब व्रत पूरा हुआ तब इस सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता हो जाता था और इस प्रकार सीढ़ियाँ उतरता जाता था। कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो उसने देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशवान अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भगवान शंकर खड़े हुए हैं, देवांगनाएं चवर झुला रही हैं और कितने ही पहरेदार हथियार बांधे पहरा दे रहे हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उस अंतर्जामी उसके मन का दुख जानती थी।
लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा कि धनंजय क्या चाहते हो। तब धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्जामी हो, मैं अपनी आप को क्या दशा बताऊं। माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में वह क्या देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़े में बदल गया। जैसे कि शहद के छत्ते पर मक्खियाँ जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी उसकी आकर बड़ाई करने लगे और पूछने लगे, इतना धन, इतना बड़ा घर, लेकिन तुम्हारे घर में तो सुंदर संतान नहीं है, तो इस कमाई को कौन भोगेगा। क्योंकि सुलक्षणा की अभी औलाद नहीं थी, यानी कि संतान पुत्र या पुत्री नहीं थे। तब आने वाले रिश्तेदारों ने धनंजय को कहा कि तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। अब सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार कई तीत बीत गए। फिर दोबारा अगहन मास आया। नए बंधन में बंदी पत्नी के पास ही पति रहता था। तब सुलक्षणा ने अपने पति को बुलाकर कहा कि हम इस व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके घर आ गया और व्रत पर बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बचे थे कि नई बहू को खबर पड़ी कि उसका पति उसकी सोत के पास है। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी। वह सुलक्षणा के घर में पहुंची और वहां पर लड़ाई झगड़ा किया, भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर में निद्रा आ गई। इसी समय नई बहू ने उसके हाथ का जो व्रत का सूत था तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई कि पति को फिर अपने घर ले आई नई बहू के ऐसा व्यवहार करने के कारण ही उनके घर में आग लग गई है और उनका सब कुछ नष्ट हो गया है। इधर सुलक्षणा अपने पति को घर बुला लिया और नई बहू रूठकर पिता के घर में जा बैठी। सुलक्षणा अपने पति को परमेश्वर मानती थी। वह बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करिए, ये माता जी हमारा जरूर कल्याण करेंगी। धनंजय फिर अपनी पत्नी की बात मानकर माता की आराधना करने लगा। वहीं पर उसने आराधना शुरू की जिस पर बाहर वह पहली बार सरोवर के पास गया था पूर्व दिशा में। तो जब उसकी प्रार्थना पूरी होगी, उसका व्रत पूरा हो गया, फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसने माँ अन्नपूर्णा का जयकारा लगाता हुआ वह सारी सीढ़ियाँ उतर गया और माता के चरणों में पड़कर रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हुई, उसे क्षमा किया और बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति है, इसे ले जा, इसकी पूजा करना, फिर तो सुखी हो जाएगा। जब मेरा आशीर्वाद है तेरी स्त्री सुलक्षणा ने बड़ी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसको मैं आशीर्वाद देती हूँ कि उसके पुत्र होगा। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से वह फिर उसी प्रकार घर आया। इधर समय आने पर सुलक्षणा को दिन चढ़े, गर्भवती हुई और 9 महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। माना जाने लगा कि उस समय से जो भी गांव के निसंतान लोग थे वे माता अन्नपूर्णा की पूजा करने लगे। गांव का जो सेठ था वो निसंतान था। जब उसे ये सारी बात पता चली, उसने वहीं पर माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया और उसमें माता जी को धूमधाम से उनका मूर्ति को स्थापित किया, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। अब तो धनंजय की आजीविका बड़ी आसानी से चलने लगी। मंदिर की दक्षिणा भी बढ़ने लगी। अब उसको सुंदर सा घर से सुंदर सा भवन बन गया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहीं रहने लगा। मंदिर के चरावे में भरपूर आमदनी होती थी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। जब सुलक्षणा ने ये सब सुना, वह कोमल हृदय थी, उसने बुलावा भेजा और अपनी सोत को अलग घर दे दिया। उसे वहाँ पर अन्न वस्त्र देकर उसका वहाँ रहने का प्रबंध कर दिया। अब सारा परिवार आनंद से रहने लगा। माता अन्नपूर्णा ने जैसे इनके भंडारे भरे वैसे ही सबके भंडारे भरे। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक गांव में लपसी और तपसी नाम के 2 भाई रहा करते थे।
लपसी रोज सवा से लापसी बनाकर भगवान गण को भोग लगाता, फिर स्वयं भोजन कर लेता। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, भजन कीर्तन करता, तपस्या करता। एक दिन दोनों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। लपसी कहने लगा मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं लपसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ, उन्हें कभी भूखा नहीं रहने देता। तपसी कहने लगा मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहीं से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते देखा तो वे उनके पास आए। लड़ने का कारण पूछा तो तपसी कहने लगा कि हे देवऋषि, आप ही बताइए हम में से बड़ा कौन है। उसने सारी बात बताई। तब भगवान नारद जी कहने लगे कि इसका फैसला मैं कल करूँगा। मैं सुबह जल्दी आऊँगा और तुम्हें बता दूंगा कि तुम दोनों में से बड़ा कौन है। अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी और खुद छुप गए थे। तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा, अंगूठी को उठा लिया, तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे अंगूठी दबाकर बैठ गया। लपसी रोजाना की तरह स्नान करके आया, सवा से लापसी बनाई और जब वह भी जाने लगा तो उसके रास्ते में भी नारद जी ने अंगूठी गिराई थी, लेकिन लपसी ने उस अंगूठी की तरफ ध्यान नहीं दिया और लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाया। फिर पहले की तरह खुद भी भोग खा लिया। उसके बाद शाम हुई, नारद जी आए तो दोनों भाई उनके पास आए और पूछने लगे कि आप बताइए हम में से बड़ा कौन है। तब देवऋषि नारद बोले कि लपसी बड़ा है। तब तपसी कहने लगा इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये तो पूजा पाठ नहीं करता। तब नारद जी ने कहा कि तुम अपना पैर हटाओ। जब उसने पैर हटाया तो उसके पैर के नीचे से बेशकीमती अंगूठी निकली। तब नारद जी ने उसे कहा कि तुमने चोरी की है। जबकि लपसी के मन में लालच नहीं था। ये जो भी करता है बड़े श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम लालच के कारण भंग हो चुका है। नारद जी की बात सुनकर तपसी को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। वह नारद जी से क्षमा मांगते हुए बोला कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, कृपया मुझे क्षमा कर दे और बताइए कि मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा कि तुम्हारी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कैसे। नारद जी ने बताया कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियों को सुनेगा, लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें मिलेगा। घर की सारी साफ सफाई करेगा लेकिन दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। सारी रोटी बना लेगा लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। घर पर बहन सुवासनी के आने पर उसे सूट साड़ी जो कुछ भी देते हैं तो अगर कुछ पैसे नहीं उसके ऊपर रखेगा, उसे नहीं देगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत खुश हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तब इसे कहा जाता है कि हर व्रत कथा कहानी के बाद लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, चाहे वो कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो। हमें उसके स्नान का पुण्य फल तब तक नहीं मिलता है जब तक हम इनकी कहानी ना सुन लें। और जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए, लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले, हमारी पूजा पाठ हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। तो बोलिए लपसी की जय हो, तपसी की जय हो। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण की जय हो भी लिख देना, भगवान श्री राम की जय भी जरूर लिख देना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों, कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। राधे राधे।